अपने शुरू कर रखे थे अशोक मालवा जी की बुक एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर सेकेंड एडिशन वॉल्यूम फर्स्ट का पार्ट 2। तो शुरुआत करते हैं। आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर्स है आईसीआर के, जो कि 15 नेशनल रिसर्च सेंटर है। द फर्स्ट एनआरसी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज द एनआरसी फॉर ग्राउंडनट। जो ग्राउंडनट की एनआरसी है वो सबसे पहली एनआरसी थी इंडिया में 1979 में जूनागढ़ गुजरात में शुरू की गई। एनआरसी है नेशनल रिसर्च सेंटर्स, जो कि 15 रिसर्च सेंटर देश में है अभी वर्तमान में। फिर बाद में एक लिस्ट दी गई है एनआरसी की। एनआरसी बनाना जो कि त्रिची या तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 1993 में शुरू की गई, 1993 में शुरू की गई। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स है एनआरसी ग्रेप्स, जो पुणे महाराष्ट्र में 1997 में शुरू हुआ। एनआरसी लीची है, लीची जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में 2001 में शुरू की गई। एनआरसी पोमग्रेनेट है, सोलापुर महाराष्ट्र में 2005 में शुरू हुआ। एनआरसी कैमल है, जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान में है, 1984 में है। राजस्थान के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एनआरसी कैमल जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान में। एनआरसी ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एनआरसी पीबी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में है, जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनआरसी इक्वाइंस मतलब अश्व या फिर घोड़ों की एनआरसी हिसार हरियाणा में है, जो कि 1986 में शुरू की गई। एनआरसी ऑन मीट हैदराबाद तेलंगाना 1999 में शुरू हुई। एनआरसी ऑन मिथुन जो कि मेजिफेमा नागालैंड 1988 में शुरू की गई। एनआरसी ऑन ऑर्किड्स पाक्योंग सिक्किम 1996 में शुरू की गई। एनआरसी ऑन पिग गुवाहाटी असम में है, जो कि 2002 में शुरू की गई। एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेस तिबिजी डुमड़ा अजमेर राजस्थान में, जो कि 2000 में शुरू की गई। राजस्थान में एक एनआरसी केमल है, एक एनआरसी सीड स्पाइसेस जो कि अजमेर में है। एनआरसी ऑन याक दिरांग वेस्ट केमेंग अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 1989 में शुरू की गई। फिर एनआरसी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के कंपटीशन एग्जाम के लिए। एनआरसी फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एनआरसी आईपीएम, जो कि नई दिल्ली में है और 1988 में शुरू की गई। महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट MGIFRI मोतीहारी बिहार के अंदर है, जो कि 2015 में शुरू किया गया है। आईसीआर के नेशनल ब्यूरो के बारे में, जो कि 6 आईसीआर के नेशनल ब्यूरो है। पहला ब्यूरो है NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि नई दिल्ली में है और 1976 में शुरू हुआ। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली 1976 में शुरू किया गया। NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म महू नाथबंजन उत्तर प्रदेश में है, जो कि 2001 में शुरू हुआ। तीसरा है NBAIR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज बेंगलुरु कर्नाटका में है और 1992 में शुरू हुआ। चौथा है NBSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में है, जो कि 1976 में शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा में है और 1984 में शुरू किया गया। NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ यूपी में है, जो कि 1983 में शुरू किया गया। ये 6 नेशनल ब्यूरो है। NBPGR है, जो कि 1976 में शुरू हुआ। NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि 2001 में शुरू हुआ यूपी में। NBAIR बेंगलुरु कर्नाटका में 1992 में शुरू हुआ और NBSSLUP जो कि इंपॉर्टेंट भी है और नागपुर महाराष्ट्र में 1976 में शुरू हुआ। NBAGR जो कि 1984 में करनाल हरियाणा में और NBFGR जो कि लखनऊ यूपी में 1983 में शुरू किया गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं आईसीआर के डायरेक्टरेट है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है, जो कि 13 है पूरे देश में। डायरेक्टरेट इन्हें निदेशालय जिन्हें बोलते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च DGR, जिसे शॉर्ट टर्म दिया गया है DGR, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च जूनागढ़ गुजरात में है। 1979 में शुरू किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च है इंदौर मध्य प्रदेश में, 1987 में शुरू हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च है भरतपुर राजस्थान में, 1993 में शुरू हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च DMR सोलन हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 1983 में शुरू हुआ। डायरेक्टरेट ऑन
ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, DOGR भी बोलते हैं इसे, DOGR भी बोलते हैं इसे, पुणे महाराष्ट्र में। यह कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में 1994 में शुरू हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ टेस्यू रिसर्च पुत्तूर कर्नाटका में 1986 में शुरू हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च आनंद गुजरात में 1992 में शुरू हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च पुणे महाराष्ट्र में 2009 में शुरू किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च DWR जबलपुर मध्य प्रदेश में 1989 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिजीज FMD का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है वो मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, याद रखना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिजीज FMD का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में 1968 में शुरू किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च यह हैदराबाद तेलंगाना में है, जो कि 1988 में शुरू किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर DKMA, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, जो कि नई दिल्ली में है और 2011 में शुरू किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च भीमताल नैनीताल यूके मतलब उत्तराखंड में है, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है, जो कि 1987 में शुरू किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। फिर आता है ICR के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, AICRPs है, जो कि 60 है। अभी वर्तमान में 60 AICRP चल रही है इंडिया के अंदर। जो फर्स्ट AICRP है वो मेज पे शुरू की गई और 1957 में फर्स्ट AICRP शुरू की गई। 1957 में है जो कि फर्स्ट AICRP शुरू की गई, मेज पर शुरू की गई। तो अपने कुछ AICRP देख लेते हैं। AICRP ऑन निमेटोड है, नई दिल्ली में 1977 में शुरू की गई। AICRP ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज है, जो कि नई दिल्ली में है। AICRP ऑन मेज है, नई दिल्ली 1957 में शुरू की गई। AICRP ऑन राइस है, राजेंद्र नगर हैदराबाद में 1965 में शुरू की गई। AICRP ऑन पिजन पी है, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। AICRP ऑन एरिड लेग्यूम्स है, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। AICRP ऑन पिजन पी भी कानपुर में है और AICRP ऑन लेग्यूम भी कानपुर यूपी में है। AICRP ऑन व्हीट एंड बार्ले करनाल हरियाणा में 1965 में शुरू किया गया। AICRP ऑन सोरगम हैदराबाद तेलंगाना में 1969 में शुरू किया गया। AICRP ऑन पर्ल मिलेट जोधपुर राजस्थान में 1965 में शुरू किया गया। AICRP ऑन स्मॉल मिलेट्स बेंगलोर कर्नाटका में 1986 में शुरू किया गया। AICRP लखनऊ यूपी में 1970 में शुरू की गई। AICRP ऑन कॉटन कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1967 में शुरू किया गया। याद रखना है AICRP ऑन कॉटन कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, जो कि 1967 में शुरू किया गया। AICRP ऑन ग्राउंडनट जूनागढ़ गुजरात में शुरू किया गया। AICRP ऑन सोयाबीन इंदौर मध्य प्रदेश में 1967 में शुरू किया गया। AICRP ऑन रेपसीड एंड मस्टर्ड भरतपुर राजस्थान में 1993 में शुरू की गई। AICRP ऑन सनफ्लावर सेफ्लावर कैस्टर हैदराबाद तेलंगाना में शुरू की गई। AICRP ऑन सनफ्लावर सेफ्लावर कैस्टर हैदराबाद तेलंगाना में शुरू की गई। AICRP ऑन लिनसीड कानपुर उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। AICRP ऑन सिसेमम एंड नाइजर जबलपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। AICRP ऑन IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो कंट्रोल, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में शुरू की गई। AICRP ऑन हनीबी एंड पोलिनेटर्स, AICRP ऑन हनीबी एंड पोलिनेटर्स IARI पूसा नई दिल्ली में स्थित है। AICR ऑन फॉरेज क्रॉप झांसी यूपी में स्थित है। AICRP ऑन फ्रूट्स बेंगलुरु कर्नाटका में है, जबकि AICRP ऑन एरिड जोन फ्रूट्स बीकानेर राजस्थान में है। याद रखना है AICRP ऑन फ्रूट्स कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में है, जबकि AICRP एरिड जोन फ्रूट्स कहाँ पे है? बीकानेर राजस्थान में है। AICRP मशरूम सोलन हिमाचल प्रदेश में है। AICRP वेजिटेबल इंक्लूडिंग NSP वेजिटेबल्स, NSP वेजिटेबल्स का मतलब है नॉन सेकेराइड नॉन स्टार्ची पॉलीसेकेराइड वेजिटेबल, जो कि वाराणसी यूपी में स्थित है। AICRP पोटैटो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। AICRP ट्यूबर क्रॉप तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। AICRP पाम्स केसारगोड केरला में स्थित है, जबकि AICRP कैश्यू पुत्तूर कर्नाटका में स्थित है। AICRP स्पाइसेस कोझिकोड कालीकट केरला में शुरू की गई। AICRP ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आनंद गुजरात में शुरू किया गया। AICRP ऑन फ्लोरिकल्चर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। AICRP ऑन माइक्रो सेकेंडरी एंड पोल्यूटेंट एलिमेंट्स इन सोइल्स एंड प्लांट्स, AICRP ऑन माइक्रो सेकेंडरी एंड पोल्यूटेंट एलिमेंट्स
इन सोइल एंड प्लांट्स भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। AICRP ऑन सोइल टेस्ट विद क्रॉप रिस्पॉन्स STCR, AICRP ऑन सोइल टेस्ट विद क्रॉप रिस्पॉन्स STCR भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। AICRP लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट्स LTFE भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। AICRP ऑन, ये सोइल अफेक्टेड नहीं है, यहाँ साल्ट अफेक्टेड सोइल है। AICRP ऑन साल्ट अफेक्टेड सोइल एंड यूज ऑफ सेलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर करनाल हरियाणा में स्थित है। AICRP ऑन सोइल अफेक्टेड नहीं होगा यहाँ पे, साल्ट अफेक्टेड सोइल्स एंड यूज ऑफ सेलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर करनाल हरियाणा में स्थित है। AICRP ऑन वाटर मैनेजमेंट रिसर्च जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। AICRP ऑन ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद तेलंगाना में 1970 में शुरू की गई। AICRP ऑन एग्रोमेट्रियोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में 1983 में शुरू की गई। AICRP ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम मेरठ यूपी में स्थित है। AICRP ऑन वीड कंट्रोल जबलपुर मध्य प्रदेश में 1973 में शुरू की गई। AICRP ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी उत्तर प्रदेश 1983 में शुरू की गई। AICRP ऑन फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू की गई। AICRP ऑन एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी इन एग्रीकल्चर भोपाल MP में शुरू की गई। AICRP ऑन एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू की गई। AICRP ऑन यूटिलाइजर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब में शुरू की गई। AICRP ऑन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी PHT लुधियाना पंजाब में शुरू की गई। AICRP ऑन गोट इम्प्रूवमेंट मथुरा यूपी में शुरू की गई। AICRP ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड सोर्सेज एंड न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन फॉर राइजिंग एनिमल प्रोडक्शन बेंगलोर कर्नाटका में शुरू किया गया। AICRP ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ फीड सोर्सेज एंड न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन फॉर राइजिंग एनिमल प्रोडक्शन बेंगलोर कर्नाटका में शुरू किया गया। AICRP ऑन कैटल रिसर्च मेरठ यूपी में शुरू किया गया 1987 में। AICRP ऑन पोल्ट्री हैदराबाद तेलंगाना में शुरू किया गया। AICRP ऑन पिग, ये AICRP ऑन पिग इज्जतनगर यूपी में शुरू किया गया। AICRP ऑन फुट एंड माउथ डिजीज मुक्तेश्वर उत्तराखंड में शुरू किया गया। AICRP ADMAS एनिमल डिजीज मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस बेंगलोर कर्नाटका में शुरू की गई। AICRP ऑन होम साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा में शुरू की गई। AICRP ऑन होम साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा में शुरू की गई। अब बात करते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जिन्हें CAU कहा जाता है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देश में 3 CAU है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में है। दूसरी सेंट्रल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RPCAU समस्तीपुर बिहार में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RLBCAU झांसी यूपी में स्थित है। फिर आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज अंडर ICR के अंडर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। पहली है IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। दूसरी है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा NDRI जिसे कहा जाता है। तीसरी है IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौथी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन CIFE मुंबई में स्थित है। ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो ICR के अंडर में है और 3 CAU सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। फिर बात करते हैं अपने CGIAR। CGIAR क्या है? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एक ग्रुप है जिसमें इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च के इंस्टीट्यूट कुछ आते हैं। जो CGIAR का हेडक्वार्टर है वो मॉन्टपेलियर फ्रांस में स्थित है, जो कि पहले वाशिंगटन DC में स्थित था। अभी अपने बात करते हैं CGIAR सेंटर्स के बारे में, जो कि 15 सेंटर्स पूरे विश्व में स्थित है। CGIAR सेंटर्स जो कि कहाँ स्थित है और कौन से ईयर में स्थापित किए गए उनके बारे में बात करेंगे। पहला है ARC अफ्रीका राइस सेंटर, जो कि फॉर्मली जिसका पहले नाम था WARDA वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि इवोरी कोस्ट में स्थित है। ये अफ्रीका में शायद स्थित है। दूसरा है इकार्डा ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज, जो कि बेरूत लेबनान में 1977 में स्थापित किया गया। तीसरा है इक्रीसेट
ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि हैदराबाद में स्थित है और 1972 में शुरू किया गया। फिर है CIFOR सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, जो कि बोगोर इंडोनेशिया में 1993 में स्थापित किया गया। फिर है IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन DC में 1975 में शुरू किया गया। फिर है CIAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जो कि कोलंबिया साउथ अमेरिका में स्थित है। IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जो कि इबादान नाइजीरिया में स्थित है। ILRI इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नैरोबी केन्या में 1994 में स्थापित किया गया। IPGRI इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, IPGRI जेनेटिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, रोम इटली में स्थित है, जो कि 1974 में स्थापित किया गया। सिमिट इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। सिमिट की अपने को याद रखना है, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, जो कि मैक्सिको में 1966 में स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं CIP इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जो कि लिमा पेरू में 1971 में स्थापित किया गया। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लास बेनोस फिलीपींस में 1960 में स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि कोलंबो श्रीलंका में 1985 में स्थापित किया गया। फिर बात आती है WAC वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर, जो कि नैरोबी केन्या में 1978 में स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं WFC वर्ल्ड फिश सेंटर, जो कि पेनांग मलेशिया में स्थित है। फिर अपने बात करते हैं मैंडेट क्रॉप ऑफ इक्रीसेट, जो इक्रीसेट में मुख्यतः 7 प्रकार की क्रॉप्स हैं, 7 क्रॉप्स हैं, जिसमें चिकपी, ग्राउंडनट, सोरघम, पिजन पी, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट और कुछ स्मॉल मिलेट्स शामिल है। ये 7 प्रकार की क्रॉप्स हैं जो कि इक्रीसेट में जिन पे काम चलता है। चिकपी है, ग्राउंडनट है, सोरगम है, पिजन पी है, पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है और स्मॉल मिलेट्स हैं। फिर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। ICAR NARP के बारे में बता देता हूँ। NARP नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो कि 1979 में शुरू किया गया, ICAR के अंडर शुरू किया गया NARP के अनुसार जियोग्राफिकल एरिया में, जो अपने देश के जियोग्राफिकल एरिया में 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो कि अभी वर्तमान में इस NARP ने कुछ नए एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इंडिया में शामिल किए हैं। वर्तमान में 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग अप्रोच वाज इनिशिएटेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1988। एग्रोक्लाइमेटिक जो रीजनल प्लानिंग है वो अप्रोच जो है प्लानिंग कमीशन लेके आया था, योजना आयोग लेके आया था 1988 में। इन 1989 नीति आयोग पहले की प्लानिंग कमीशन था, ब्रॉडली डिवाइडेड द areas of country into 15 agroclimatic regions based on homogeneity in agroclimatic features, particularly climate, temperature and rainfall, soil water resources, length of growing period, topography, cropping pattern and cropping system, etc. These are further divided into 15 agroclimatic zones. The 15 agroclimatic zones of India are as follows. तो अपने बात करते हैं 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में और उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में अपने बात करेंगे, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। पहला जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन आता है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। इस जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, याद रखने हैं स्टेट्स अपने को याद रखने हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 जो राज्य हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द हिली एंड माउंटेनियस रीजन विद कोल्ड एंड टेम्परेट क्लाइमेट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल, चेरीज एज वेल एज क्रॉप लाइक व्हीट एंड बार्ले, जो कि व्हीट और बार्ले मोस्टली एप्पल, चेरी और ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा जो क्लाइमेटिक प्लानिंग कमीशन के अनुसार एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ईस्टर्न हिमालयन रीजन। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इसमें शामिल होते हैं। वो जो 8 स्टेट हैं वो इसमें ईस्टर्न हिमालयन रीजन में शामिल किए जाते हैं और यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा की जाती है। फिर आता है लोअर गंगेटिक प्लेन। दिस जोन इंक्लूड्स पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड।
वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र इसमें आता है। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल एंड प्रोन टू फ्लड्स, बाढ़ के प्रति सहिष्णु है। वेल सुटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, जूट एंड शुगर केन। फिर आता है मिडिल गंगेटिक प्लेन कवरिंग पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। देयर इज ए लार्जेस्ट एरिया अंडर साल्ट अफेक्टेड, लार्जेस्ट एरिया अंडर साल्ट अफेक्टेड उत्तर लैंड्स, जो मिडिल गंगेटिक प्लेन में है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है, लार्जेस्ट साल्ट अफेक्टेड एरिया है वो मिडिल गंगेटिक प्लेन के अंदर आता है। उत्तर भूमि का लार्जेस्ट एरिया मिडिल गंगेटिक प्लेन में आता है, याद रखना है। दिस रीजन हैज़ सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मेकिंग इट सुटेबल फॉर राइस, व्हीट एंड ऑयल सीड कल्टिवेशन। ये ऑयल सीड है, याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडर साल्ट अफेक्टेड एरिया, सबसे ज़्यादा साल्ट अफेक्टेड एरिया इसके अंदर मिडिल गंगेटिक प्लेन में आता है। फिर आते हैं अपर गंगेटिक प्लेन। अपर गंगेटिक प्लेन में दिस जोन इंक्लूड्स पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और नई दिल्ली। इट फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, मेज और पल्सेस। यहाँ पे व्हीट, मेज और पल्सेस की खेती करते हैं। और याद रखने हैं स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली, ये जो 4 स्टेट हैं अपर गंगेटिक प्लेन में आते हैं। फिर आता है ट्रांस गंगेटिक प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बात करते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गंगानगर इस क्षेत्र, इस ट्रांस गंगेटिक प्लेन में आता है। और राजस्थान के स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ, गंगानगर एकमात्र जिला है जो कि ट्रांस गंगेटिक प्लेन में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के कई एग्जाम में आ चुका है। द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया आर फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल यहीं की है, ट्रांस गंगेटिक प्लेन की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। हाईएस्ट नेट सोवन एरिया है, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है, लोवेस्ट पॉवर्टी लेवल है। सीधी सी बात है, हाईएस्ट सोवन एरिया, नेट सोवन एरिया है, सीधी सी बात है, यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, तो पॉवर्टी लेवल क्या होगा, कम होगा। हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ है, ट्रांस गंगेटिक प्लेन में है। 180% तक यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। एंड हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है। राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम प्रिविलेंट इन दिस जोन। राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, ट्रांस गंगेटिक जोन में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ना है और याद करना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गंगानगर और राजस्थान का सिर्फ गंगानगर क्षेत्र इसमें ट्रांस गंगेटिक प्लेन में आता है। और फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। नेट सोवन एरिया सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया भी है, लीस्ट पॉवर्टी लेवल है यहाँ पे, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाईएस्ट है, 180% तक है। और हाई ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन यहाँ किया जाता है। और राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम ट्रांस गंगेटिक प्लेन में अपनाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेन फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन ट्रांस गंगेटिक प्लेन है। ग्रोविंग व्हीट, राइस एंड कॉटन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी उसमें व्हीट और राइस का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, जो कि ट्रांस गंगेटिक प्लेन में ही ग्रीन रिवोल्यूशन लाई गई थी। फिर बात करते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स कवरिंग छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को कवर करता है। लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, याद रखना है। लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूछ ले तो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। इट इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, पल्सेज एंड ऑयल सीड अलोंग विद द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फिर बात करते हैं सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। दिस जोन इंक्लूड मध्य प्रदेश एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। याद रखना है, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स में मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 स्टेट आते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। इट हैज़ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, पल्सेज एंड कोर्सेज ग्रेन लाइक ज्वार एंड बाजरा। यहाँ पे जो ऑयल सीड, पल्सेज और जो मोटे अनाज है ज्वार, बाजरा, उनकी खेती सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स में की जाती है। फिर बात करते हैं अपने वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स मेजर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आता है मेजर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आता है। मेजर क्रॉप्स ऑफ जोन आर सोरगम, कॉटन, ऑयल सीड एंड पल्सेज इसमें ग्रो की जाती है। साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल्स कवरिंग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड केरला इस साउथर्न प्लेटू एंड हिल्स में आते हैं. इट इज़ द सेमी एरिड जोन. रेनफेड फार्मिंग इज द predominant about 81%. This zone has predominantly tropical climate. It is ideal for the cultivation of rice, sorghum, groundnut and cotton. Minor millet are predominated in the crop. सेमी एरिड जोन है, याद रखना है सेमी एरिड जोन है. और रेनफेड फार्मिंग प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे की जाती है. साउथर्न प्लेटू हिल्स में रेनफेड फार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है. रेनफेड फार्मिंग सर्वाधिक कहाँ की जाती है? वर्षा आधारित खेती, जो कि 81% तक साउथ प्लेटू हिल्स में की जाती है. और यहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. राइस, सोरगम, ग्राउंडनट की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है. और माइनर मिलेट्स सबसे ज़्यादा साउथ प्लेटू एंड हिल्स में ग्रो की जाती हैं. फिर बात करते हैं ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स. दिस जोन इंक्लूड्स कोस्टल आंध्र प्रदेश, Odisha and parts of Tamil Nadu. It has humid tropical climate and suitable for rice, sorghum, coconut cultivation along with the horticulture crop. इस जो क्षेत्र में है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, याद रखना है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु. ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स में आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु. ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. यहाँ का जो क्लाइमेट है ह्यूमिड ट्रॉपिकल है. और राइस, शुगर कैन, कोकोनट कल्टीवेशन और कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप यहाँ पे ग्रो की जाती है. वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट कवरिंग केरला. वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट यहाँ कवरिंग केरला, गोवा, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. दिस रीजन हैज़ ट्रॉपिकल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. यहाँ का जो क्लाइमेट है उष्ण समशीतोष्ण क्लाइमेट, जो समुद्री क्लाइमेट होता है उसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहा जाता है. और उष्ण ट्रॉपिकल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ का है. इट इज़ वेल सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप. प्लांटेशन क्रॉप के लिए यह वेल सूटेड है. वेस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड घाट कोकोनट और केशू यहाँ पे मेनली प्लांटेशन क्रॉप ली जाती है. स्पाइसेस एंड पेपर लाइक कार्डामोम, फिशरीज. दिस जोन इज पॉपुलर फॉर मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग. मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग के लिए याद रखना है वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट. मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग के लिए वेस्ट कोस्ट एंड प्लेन घाट अपने को याद रखना है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के लिए. फिर आता है गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन. मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ गुजरात 19 डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात के गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन में आते हैं. दिस रीजन हैज़ सेमी एरिड क्लाइमेट. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड क्लाइमेट है. इट इज़ सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड. कॉटन, ग्राउंडनट और ऑयल सीड की यहाँ पे खेती की जाती है. एज वेल एज सम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी, कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी यहाँ पे ग्रो की जाती है. दिस जोन इज आल्सो कॉल्ड ऑयल सीड जोन. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये. गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन है उसे ऑयल सीड जोन भी कहा जाता है, क्योंकि ऑयल सीड की जो क्रॉप्स है वो गुजरात में ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसे ऑयल सीड जोन भी कहा जाता है. फिर बात करते हैं वेस्टर्न ड्राई रीजन. वेस्टर्न ड्राई रीजन मोस्टली जो राजस्थान का पार्ट है वो वेस्टर्न ड्राई रीजन में आता है. वेस्टर्न ड्राई रीजन में है जो कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान और कुछ जो हिस्सा है वो गुजरात का इसमें आता है. दिस जोन हैज़ एन एरिड टू सेमी एरिड क्लाइमेट. यहाँ एरिड से सेमी एरिड क्लाइमेट का जो क्षेत्र है वो वेस्टर्न ड्राई रीजन में आता है. इट इज़ नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. यहाँ पे सूखा सहनशील फसलें ग्रो की जाती है, जैसे कि पर्ल मिलेट है, ऑयल सीड्स है, जैसे कि तिलहन है, सरसों है, जो कि सूखा सहनशील फसलें हैं. वो यहाँ पे ग्वार है, ये सब चना है, ये सब जो क्रॉप्स है वेस्टर्न ड्राई रीजन में ग्रो की जाती है. हॉट सैंडी डेजर्ट, इरोटिक रेनफॉल यहाँ पे होता है और हाई इवोपोरेशन है, क्योंकि सीधी सी बात है टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा रहता है और सूर्य की किरणें जो है सीधी गिरती है वेस्टर्न ड्राई रीजन पे. तो नो पेरेनियल रिवर्स, यहाँ पे कोई वार्षिक नदियाँ नहीं है. पेरेनियल रिवर जो कि सदाबाही वार्षिक नदियाँ यहाँ पे नहीं है. स्काउंटी जो कांटेदार वेजिटेशन है यहाँ पे पाई जाती है. फेमाइन एंड ड्रोट आर कॉमन फीचर्स है. अधिकतर यहाँ पे अकाल है, सूखा है वो पड़ता रहता है वेस्टर्न ड्राई रीजन में. याद रखना है, आप ध्यान से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको ये याद होगा. द आइसलैंड रीजन जो कि आखिरी 15वां एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है. दिस जोन इंक्लूड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप. यहाँ पे दो ही जो अपने राज्य है वो आते हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. नियरली
हाफ ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इज अंडर कोकोनट। अधिकतर जो आधे से ज़्यादा जो क्रॉप्ड एरिया है वहाँ कोकोनट को ग्रो किया जाता है। और ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है जो द आइसलैंड रीजन है, वो स्मॉलेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। इट हैज़ ए ट्रॉपिकल मेरिटाइम क्लाइमेट, यह भी समुद्री जो क्लाइमेट है यहाँ का ट्रॉपिकल उष्ण समुद्री क्लाइमेट है, जो मेकिंग इज सुटेबल फॉर कोकोनट, पाम ऑयल, फिशरीज एंड ट्रॉपिकल फ्रूट। कोकोनट, पाम ऑयल और फिशरीज वगैरह और ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह की यहाँ पे खेती की जाती है, याद रखना है। ये 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन थे जो कि प्लानिंग कमीशन के अनुसार बनाए गए हैं अभी वर्तमान में, जिसे नीति आयोग कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स की। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के बारे में अपने बात करते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन वाज क्लासिफाइड बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, NBSS एंड LUP अपने पहले पढ़ के आए हैं। NBSS एंड LUP के ने 1999 में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को क्लासिफाइड किया था। NBSS एंड LUP डिवाइडेड द कंट्री इनटू 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया था, जो कि पहले 21 में किया गया था। वर्तमान में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है जो कि NBSS एंड LUP के अनुसार है। दिस 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन वर सब डिवाइडेड इनटू 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब जोन्स। ये जो 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है उन्हें 60 सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है। द 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और फर्स्ट है वेस्टर्न हिमालयाज, सेकंड है वेस्टर्न प्लेन कुछ एंड पार्ट ऑफ काठियावाड़ पेनिसुला, तीसरा है डेक्कन प्लेट्यू, चौथा है नॉर्थर्न प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूडिंग अरावलीज, पांचवा है सेंट्रल मालवा हाईलैंड्स, गुजरात प्लेन एंड काठियावाड़ पेनिसुला, छठा है डेक्कन प्लेट्यू हॉट सेमी एरिड इकोरीजन, सातवां है डेक्कन तेलंगाना प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट्स, सातवां है ईस्टर्न घाट तमिलनाडु प्लेट्यू एंड डेक्कन कर्नाटका, नौवां है नॉर्थर्न प्लेन हॉट सब ह्यूमिड ड्राई इकोरीजन, 10वां है सेंट्रल हाईलैंड मालवा बुंदेलखंड और ईस्टर्न सतपुड़ा, 11वां है ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़ हॉट सब ह्यूमिड इकोरीजन, 12वां है ईस्टर्न चौतांगपुर प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट्स, 13वां है ईस्टर्न प्लेन, 14वां है वेस्टर्न हिमालयस, 15वां है बंगाल एंड असम प्लेन, 16वां है ईस्टर्न हिमालयस, 17वां है नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल, 18वां है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, 19वां है वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल प्लेन, 20वां है आइसलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन हैं जो कि NBSS एंड LUP के अनुसार बनाए गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आज तक कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, आंखों में से निकाल लेना। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं अब। अकॉर्डिंग टू ICR इंडिया हैज़ एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ICR के अनुसार 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, याद रखना है। ICR के अनुसार जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात कर रहा हूँ, 8 है। और NBSS एंड LUP के अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल जोन वर्तमान में कितने हैं? 20 है। अपने को याद रखना है, वर्तमान में 20 हैं और पहले 21 बनाए गए थे। फिर है द लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात चल रही है, जो लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स है, अपन ने पहले भी बात की थी। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? जो आइसलैंड वाला है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप वाला है, वो स्मॉलेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। द स्मॉलेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है आइसलैंड रीजन है। द राजस्थान फॉल्स अंडर टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। राजस्थान के अंदर 4
टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन आते हैं, जो कि है छठा, आठवां और नौवां और 14वां। जो छठा है वो है ट्रांसगंगेटिक जोन, 8वां है जो कि है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, और 9वां है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, और 14वां है वेस्टर्न ड्राई रीजन। ये जो 4 जो जोन है, जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, वो राजस्थान में आते हैं। द मोस्ट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान इज फॉल्स अंडर वेस्टर्न ड्राई रीजन। जो मोस्टली जो राजस्थान का हिस्सा है वो वेस्टर्न ड्राई रीजन में आता है। ये अपन ने पहले देख लिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बात करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक अलग ट्रिक से समझाऊंगा। अभी अपने बुक पढ़ रहे हैं तो इसको जल्दी पढ़ के ख़त्म करेंगे, बाकी इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, अकाउंटिंग फॉर 10.41% ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया। इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 10.41% राजस्थान कवर करता है। राजस्थान इज क्लासिफाइड इनटू 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एज फॉलो। जो राजस्थान की खुद के 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट जोन है उसे ए, बी और सी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट ए है एरिड वेस्टर्न प्लेन, बाड़मेर और पार्ट ऑफ जोधपुर। AU जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है, जो कि इस क्षेत्र में आती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं कई एग्जाम में कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बीकानेर है, वो कौन से पार्ट के अंदर आती है, जोधपुर है वो कौन से पार्ट के अंदर आ जाती है, या फिर सेवर भरतपुर जो अपना DRMR है वो कौन से जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर आ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपने को याद रखना है। AU जोधपुर है जो एरिड वेस्टर्न प्लेन फर्स्ट ए के अंदर आता है। फर्स्ट बी में इरीगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। फर्स्ट सी के अंदर हाइपर एरिड पार्शियल इरीगेटेड जोन बीकानेर, जैसलमेर, चूरू लार्जेस्ट ये जोन है, जो फर्स्ट सी लार्जेस्ट जोन है, 7.70 मीटर हेक्टर जो कि इसका क्षेत्र है। हाइपर एरिड पार्शियल इरीगेटेड जोन फर्स्ट सी का। फिर आता है सेकेंड है इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन, नागपुर, सिक्कर, झुंझुनू, पार्ट ऑफ चूरू इसके अंदर आता है। फर्स्ट सेकंड बी में ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, जालोर, पाली, पार्ट ऑफ सिरोही, जोधपुर आता है। थर्ड ए में सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स, थर्ड ए का नाम है सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, SKNU जोधपुर आता है। थर्ड बी में फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, थर्ड बी फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, DRMR भरतपुर जो है थर्ड बी में आता है। फोर्थ ए सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, MPUT उदयपुर फोर्थ ए में आता है। फोर्थ बी ह्यूमिड साउथर्न प्लेन, दुर्गापुरा, उदयपुर, भुवनेश्वर, चित्तौड़गढ़, स्मॉलेस्ट जो कि स्मॉलेस्ट जिसका एरिया है, फोर्थ बी ह्यूमिड साउथर्न प्लेन 1.7 मीटर हेक्टर। फिर आता है ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन, इसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा। इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे और इसको याद करवाने की पर्पज से लेके आएंगे। अभी हम बुक पढ़ रहे हैं तो एक बार निकाल रहे हैं। फिर अपने बात करते हैं ICAR के बारे में। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR इज एन एटोनोमस organization under the Department of Agriculture Research and Education DARE, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी बात करते हैं ICAR के बारे में। ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसमें DARE आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसी के अंडर ICAR आता है, DARE के अंडर ही ICAR आता है। फिर बात करते हैं ICAR वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929, 1929 में ICAR की जो है स्थापना की गई थी एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन परसुएंस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। जो इसकी रिकमेंडेशन है वो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के रिकमेंडेशन से
ICR है उसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। याद रखने हैं ये चीज़ें। रिकमेंडेशन का कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिकमेंडेशन से ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 के दिन की गई थी। इन 1946 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह इट वाज डिक्लेयर्ड टू चेंज द नेम ऑफ इंपीरियल इनटू इंडियन। याद रखना है 1946 में इंपीरियल नाम को हटाकर इंडियन किया गया था एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल। तो दोस्तों IARI के बारे में बात करेंगे। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI वाज इनिशियली फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1905 in the Darbhanga district, currently in समस्तीपुर district of North Bihar. The institute was originally called the Agricultural Research Institute IARI. Its name was changed to the Imperial Institute of Agricultural Research IIAR in 1911 and to the Imperial Agriculture Research Institute IARI in 1919. Following a severe earthquake on 15 January 1914, it was related to New Delhi on 29 July 1936. In 1946, the institute has been renamed from Imperial to Indian Agricultural Research Institute. It was founded with the financial assistance from Henry Phillips of USA in the period of Viceroy Lord Curzon. The name PUSA was after Phipps P and USA, hence called PUSA. In 1958, it was recognized as a deemed university under the University Grants Commission Act. Under the University Grant Commission Act, UGC Act 1956. The first director of IARI was Bernd Coventry. The first Indian director of IARI, B. Vishwanath. The present director of IARI, AK सिंह। अभी वर्तमान में AK सिंह नहीं है, ML जाट है जो कि राजस्थान के मांगीलाल जाट है। ML जाट हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं ASRB की। द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB was recommended by the Gajendra Gadekar Committee. It was established in 1973 with headquarter at New Delhi. ASRB जो है गजेंद्र गाडेकर कमेटी के द्वारा को ने रिकमेंड किया था और 1973 में इसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इन 1975 एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस जो ARS है वॉज आर्किटेक्ट बाई MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने डिज़ाइन किया था ARS है सर्विसेज को 1975 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। पर कैपिटा एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट सेडेंट्री वर्क जो 2110 कैलोरी पर डे पर कैपिटा एनर्जी चाहिए एक एडल्ट को। फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड बार्ली एंड व्हीट था। अपन ने पहले भी बात की थी इसके बारे में पिछली क्लास में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1862। USDA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, विश्व का जो पहला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो 1862 में स्थापित किया गया। फर्स्ट कॉमर्शियल माइको हर्बिसाइड बायो हर्बिसाइड वॉज डिवाइन। डिवाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। डिवाइन है जो कि फर्स्ट माइको हर्बिसाइड है जो कि 1981 में बनाया गया। कृषि पंडित इज ए टाइटल अवार्डेड एवरी ईयर बाई ICR। ICR द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो अवार्ड का नाम है कृषि पंडित। याद रखना है, कृषि पंडित एक अवार्ड एवरी ईयर जो ICR द्वारा दिया जाता है। द फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड इन द वर्ल्ड वाज इवॉल्व इन इंडिया। जो फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड है वो इंडिया में बनाया गया था, ये भी एक फैक्ट है। द प्राइमरी रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर आर लैंड वाटर एंड एयर। जो प्राइमरी रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर के वो है भूमि, पानी और हवा। बुक्स ए हिस्ट्री ऑफ ICAR एंड ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। ए बुक है
ए हिस्ट्री ऑफ ICAR एंड ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह के एग्जाम में, जो राजस्थान के एग्जाम है AAO में, कि ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? MS रंधावा के द्वारा लिखी गई। पल्स क्रॉप दैट डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन सी पल्स क्रॉप है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन नहीं करती है? फ्रेंच बीन है, राजमा है। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इम्पोर्ट फैक्ट के अंदर चल रहा है तो देख लेते हैं। द हाइएस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, सीधी सी बात है यूपी में हाइएस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। AICRP ऑन पल्सेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1966, इंपॉर्टेंट है। AICRP ऑन ऑयल सीड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1967, 66 में तो पल्सेज आई और 67 में ऑयल सीड्स आए, इस प्रकार से याद रख लो। ए साइंटिस्ट फ्रॉम राजस्थान वर्कड एज DG ऑफ ICR, कौन से जो साइंटिस्ट है जिन्होंने जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ICR के DG रहे हैं? RS परोदा है। और अभी अपने ML जाट है जो ICR के डायरेक्टर हैं। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इज सिचुएटेड एट, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे रफ़ी अहमद किदवई, जो अपने पहले कृषि मंत्री हैं आज़ाद भारत के। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, टोटल फूड, ये पुराना डाटा है, अपने नए डाटा पे आएंगे, नए डाटा की पूरी कंप्लीट क्लास लेके आएंगे जिसमें अपने नया डाटा डिस्कस करेंगे। पर 2023-24 में जो फूड ग्रेन था वो 328.85 मिलियन टन था। द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज ट्यूबवेल, जो इरिगेशन का मेजर सोर्स है इंडिया के अंदर वो है ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द हाईएस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन ऑफ इंडिया MP, फिर है राजस्थान। हाईएस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग, जो दलहन का प्रोड्यूस करते हैं वो है MP, फिर राजस्थान। अभी राजस्थान पल्स प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर चला गया है। हाईएस्ट, ये पुराने डाटा है, अपने नए डाटा की क्लास अलग से लेके आएंगे, पर एक बार देख लो। द हाईएस्ट कोर्स सीरियल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, कोर्स सीरियल प्रोड्यूसिंग में राजस्थान, फिर कर्नाटका। वर्तमान में भी यही डाटा है, ये डाटा ये वाला ये सही है, अभी भी सेम ही है। द टोटल फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट NPK कंजप्शन इन इंडिया, NPK कंजप्शन है वो 29.84 मिलियन टन अभी वर्तमान में है। पर हेक्टेयर यूज ऑफ टोटल फर्टिलाइजर NPK इन इंडिया, पर हेक्टेयर जो फर्टिलाइजर यूज है कंजप्शन है वो 141.2 kg पर हेक्टेयर 2022 के डाटा के अनुसार। द NPK यूज राशन इन इंडिया, जो द NPK यूज रेशियो इन इंडिया, इंडिया में NPK का कितने NPK का क्या रेशियो है जो यूज़ किया जाता है? 11.8 अनुपात 4.6 अनुपात 1, 2022 के अनुसार ये रेशियो में यूज़ किया जा रहा है। पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड कंजप्शन इन इंडिया 500 ग्राम पर हेक्टेयर। द ऑर्डर ऑफ पेस्टिसाइड कंजप्शन इन द वर्ल्ड, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें ध्यान से देखना है। द ऑर्डर ऑफ पेस्टिसाइड कंजप्शन इन द वर्ल्ड, पेस्टिसाइड कंजप्शन का ऑर्डर क्या है विश्व में? हर्बिसाइड सबसे ज़्यादा विश्व की बात कर रहा है, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर फंगिसाइड। हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। और अगर इंडिया की पेस्टिसाइड कंजप्शन की बात करें तो इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा, फिर फंगिसाइड और फिर हर्बिसाइड। जबकि विश्व में हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। क्या कैसे याद रखना है इन दोनों का? ऐसे सिर्फ एक याद रखो, पहले वर्ल्ड का याद रखो। वर्ल्ड में हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, इतना याद रखो। फिर ये दोनों उठाओ, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को पहले रख दो और हर्बिसाइड को, इन दोनों का जोड़ा बना के इसको आगे किसका दो और यहाँ पे हर्बिसाइड रख दोगे तो इंडिया का जो ऑर्डर है वो बन जाएगा। किसी भी प्रकार आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, पर क्वेश्चन आता है, याद रखना है। द राइस बाउल ऑफ इंडिया इज आंध्र प्रदेश, जो धान का कटोरा है, वो जो चावल का कटोरा है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कभी कभी छत्तीसगढ़ के बारे में भी ये कहा जाता है कि इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन में
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों एक साथ नहीं आएंगे, पर आप छत्तीसगढ़ भी याद रखना है और आंध्र प्रदेश भी याद रखना है। शायद छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑन द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सी यूनिवर्सिटी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, RPCAU, पूसा समस्तीपुर बिहार में जो स्थित है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑन द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV रायपुर छत्तीसगढ़ में है, जो कि पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से स्थित है। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। IGKV, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है IGKV। फिर बात करते हैं स्टैंडिंग्स ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, जो इंडिया के विश्व में अभी कौन कौन सी रैंकिंग पे है। फर्स्ट रैंकिंग में किस किस पे है? टोटल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में है, बुफेलो पॉपुलेशन में है, मिल्क प्रोडक्शन में है, और मैंगो प्रोडक्शन में, और बनाना प्रोडक्शन में। किस किस में है? लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में है, बुफेलो प्रोडक्शन में है, मिल्क प्रोडक्शन में, मैंगो प्रोडक्शन में, और बफेलो प्रोडक्शन में। सेकंड किस कहाँ सेकंड में है? कैटल पॉपुलेशन है, वो विश्व में द्वितीय स्थान पर है। गोट पॉपुलेशन, बकरी, और एक्वाकल्चर और टी प्रोडक्शन, टोबैको प्रोडक्शन में सेकंड है। फिर थर्ड एग प्रोडक्शन, कोकोनट प्रोडक्शन एंड फिश प्रोडक्शन। फिर आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन पे बात। ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो नॉर्मन ई बोरलॉग एग्रोनॉमिस्ट थे, इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो नॉर्मन ई बोरलॉग है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है विश्व में। ही प्लेड ए क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को डेवलप करने में क्रूशियल रोल निभाया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने। व्हीट यूजिंग नोरिन 10 जीन एट सिमिट मैक्सिको, उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जापान, उन्होंने जापान से इंट्रोड्यूस एक नोरिन 10 जीन का इस्तेमाल करके सेमी ड्वार्फ वेराइटी, हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटी बनाई थी व्हीट की, और इम्पोर्टेंट रोल निभाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इन 1970 नॉर्मन ई बोरलॉग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल प्राइज मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। इन 1963 सेवरल सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट सच एज सोनालिका, कल्याण सोना वर इंट्रोड्यूस्ड बाई नॉर्मन ई बोरलॉग इन इंडिया। इंडिया में नॉर्मन ई बोरलॉग ने 1963 में सोनालिका और कल्याण सोना नामक जो वेराइटी हैं वो इंट्रोड्यूस की थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का फुल फॉर्म है मोनकोम्बो संबशिवन स्वामीनाथन, डेवलप द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है वो MS स्वामीनाथन है। ही वॉज द ओनली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एकमात्र जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रीमियरली टारगेटेड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस को टारगेट किया था प्रीमियरली, इसीलिए तो अपन ने बात की थी कि व्हीट और जो ट्रांसएटलांटिक जोन में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेजर रोल निभाया था ट्रांसएटलांटिक जोन ने। फिर बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सीड ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द इरिगेशन फैसिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यूज़ किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ किया गया, और हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया was started in 1966. The landmark of Indian Green Revolution is IARI न्यू दिल्ली। इंडियन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसका लैंडमार्क क्या था? IARI, वहीं से शुरू की गई थी। तो धन्यवाद साथियों आज की क्लास देखने के लिए। आगे भी हम ऐसे क्लास लाते रहेंगे, थर्ड पार्ट आएगा और इस बुक को हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और आप बाद में कम से कम 3 से 4 बार इस क्लास को देखें। ये क्लास आपके, ये बुक है आपके अच्छे से तैयार हो जाएगी। जो अशोक सिंह मालवा जी ने ये बुक लिखी है, बहुत अच्छी बुक है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप ये बुक ज़रूर खरीदें और इसको कंटिन्यू पढ़ें, सेल्फ भी पढ़ें
क्लास से पढ़ें, बार बार क्लास को सुने, और आपके हर एग्ज़ाम में ये बुक काम आने वाली है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगी और कंपटीशन में भी हेल्प करेगी। तो ज़रूर आप इस बुक को मंगवाएं, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।